हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि पूजा के बाद या अगर आपके यहाँ अष्टमी पुजती है या नवमी पुजती है तो चौकी आपको कब हटाना है। तो आपके यहाँ कोई भी तिथि में पूजा हो, चाहे अष्टमी में हो चाहे नवमी में हो, चौकी हमेशा जो है ना रामनवमी के बाद आपको हटानी है। मतलब 9 दिन तक माता रानी आपके घर में विराजती हैं और 10वें दिन जो है ना उनका विसर्जन होता है। रामनवमी के दूसरे दिन या फिर रामनवमी के शाम को भी जो है ना आप चौकी हटा सकते हो, क्योंकि पूरा दिन तो जो है ना बीत जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़े से आपको चावल लेने हैं। कलश पर, गौरी गणेश पर, बाकी सभी जो नवग्रह बनाए हैं हमने, षोडश मात्र का, सप्तग्रह मात्र का, जो भी आपने चौकी पर जितने भी देवी देवता विराजमान किए हैं सब पर जो है ना आपको चावल छोड़ देने हैं विसर्जन के। और इस तरह से जो है ना सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा अपनी जगह से जो है ना हिला देना है। इसे कहते हैं विसर्जन करना, मतलब सबको अपनी अपनी जगह से थोड़ा सा हिला देना। तो इसके बाद जो है ना अगर अखंड दीपक जल रहा है ना तो उसको बिल्कुल मत छेड़िए। उसको जब तक वो जल रहा है जलते रहने दीजिएगा, और उसमें बस अब घी और तेल बिल्कुल मत डालना। इसके बाद जो भी हमने सुहाग का सामान चढ़ाया है इसका क्या करना है, तो जो माता रानी को हम सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, जैसे कि अगर आपने 2 जगह चढ़ाया है तो एक जगह का आप रख लीजिए और दूसरी जगह का ना अपने किसी मानधान को, अपनी नंद भानेज है या फिर आप जिनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने पूजनीय मानते हैं, उनको दान कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में भी जो है ना दान कर सकते हैं। तो देखिए जैसी आपकी सुविधा हो उसको जो है ना आप सुहाग का सामान दान करें। और 2 जगह रखा है तो एक अपने लिए रख ले, एक और जो है ना आप दान कर दें। तो इस तरह से जो है ना सुहाग के सामान का आपको प्रयोग करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें जो है ना मैं बताने वाली हूँ, तो धैर्य से आप इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद अगर आपने शंख और घंटा चौकी पर रखे हुए थे तो इनको जो है ना अपने पुनः स्थान पर रख दें। इनको अपने जहाँ पर भगवान की आप पूजा करते हैं वहाँ रखते हैं। जो भी भोग है, जो भी फल वगैरह आपने चढ़ाए हैं, लौंग इलायची चढ़ाई हैं, जो भी सामग्री पूजा में बच जाती है, जैसे हम काफ़ी सारा सामान यहाँ पे रख लेते हैं पूजा के आसपास, वो सारा सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं सब कुछ दान किया जाता है, आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। गौरी गणेश अगर आपने अपने घर के मंदिर में से विराजमान किए थे तो गौरी गणेश को जो है ना आप मंदिर में विराजमान कर ले। अगर सिपाड़ी के अगर आपने गौरी गणेश यूज़ किए थे तो सिपाड़ी वाले गौरी गणेश जो है ना संभाल के रखते हैं। जब कभी नेक्स्ट टाइम हम पूजा करते हैं तो उनको जो है ना विराजमान कर सकते हैं। जितने भी फूल हैं, पत्ते हैं, माला है, सबको इकट्ठा कर ले आप। तो आपने अक्सर वीडियो देखी होगी कि फूल पत्तों से आजकल धूप बत्ती बनाते हैं लोग, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका मेरे को ये लगता है कि इनको अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दें, बहुत अच्छा खाद बनता है और आपके पेड़ पौधे बहुत अच्छे ग्रो होंगे। सच बता रही हूँ, मैं हमेशा यही करती हूँ। और इसके बाद कलश का जो ऊपर का नारियल, इसका क्या करना है, इसको आप चाहें तो अपने घर के मेन गेट पर टांग सकते हैं, नज़र नहीं लगती किसी की भी, बहुत अच्छा रहता है ये नारियल। आप चाहें तो इस नारियल को नदी में विसर्जित भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना इस कलश का प्रयोग किया जाता है। और जो आम के पत्ते, अशोक के पत्ते आपने कलश में लगाए हैं तो इनको भी जो है ना अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दीजिए, बहुत अच्छा खाद के काम करेगा ये। तो इस तरह से मैंने सारे पत्ते फूल जो है ना एक जगह रख दिए हैं। इसके बाद जो सिपाड़ी हमने कलश के ऊपर रखी थी, इस सिपाड़ी को आप जो है ना संभाल के रख लीजिए। इनको बार बार आप जो है ना पूजा में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ होगी तो दोबारा यूज़ नहीं होगी। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल आप निकाल दीजिए। हम चीज़ों को बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो कलश का जल है इसका क्या किया जाता है, इस कलश के जल को अपने पूरे घर में आपको छिड़कना होता है। और जो बचा हुआ जल है इस जल को किसी भी पेड़ पौधों में आप डाल दीजिए। कोशिश कीजिएगा किसी के पैरों में नहीं लगना चाहिए। होता है ना गमले में से बाहर निकल जाता है जल तो फिर वो पैरों में आता है, तो वो नहीं करना है आपको। इसके अंदर जो सिपाड़ी की गांठ, हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का है, इसका क्या करना है, इसको आप अच्छे से सबसे पहले हल्दी की गांठ सिपाड़ी को अच्छे से सुखा ले धूप में। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट टाइम फिर से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तिजोरी में रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो भर में न जाने कितने त्यौहार पड़ते हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आप तिजोरी में रखने जाओगे ना तो पैसे रखने की जगह नहीं बचेगी आपकी तिजोरी में। इस बात को याद रखिएगा। तो हर चीज़ नहीं रखी जाती। इसके बाद जितने भी जनेऊ आपने पूजा में चढ़ाए हैं, कलावा चढ़ाया है, अगर बड़े
बड़ा कलावा का टुकड़ा है तो अपने हाथ में बांध लीजिए, छोटे छोटे हैं तो इनको तो विसर्जित ही किया जाता है। और इसके बाद जो जनेऊ है, जो जनेऊ पहनता है आप उसे दे दीजिए। और जो पाटे पे जो हमने कपड़ा बिछाया था, आप इसे नेक्स्ट पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे दूसरी कभी पूजा में जो है ना यूज़ करने के लिए इस कपड़े को रख लेती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम इस कपड़े को यूज़ नहीं करेंगे तो आप इसे दान भी कर सकते हैं। गौरी गणेश जो हमने सिपाड़ी के बनाए थे, मैंने आपको बता दिया है, इसको आप नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर के मंदिर के गौरी गणेश है तो उनको अपने मंदिर में विराजमान कर लें। इसके बाद अगर आपने षोडश मात्र का, सप्तग्रत मात्र का बनाई थी, हल्दी की गांठों का पूजा में यूज़ किया था, तो इन हल्दी की गांठों को आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। हल्दी पिसवा कर किचन में यूज़ कर लीजिए। नहीं तो वैसे तो इसका विधान ये है कि इनको जो है ना किसी को दान किया जाता है। अगर अब हल्दी की गांठ कोई ले जावे, कुछ लोग नहीं लेते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। जो षोडश मात्र का हमने सफ़ेद कागज़ पर बनाई थी, इनको विसर्जित किया जाता है नदी में। और जो हमने माता रानी विराजमान की थी, इनको जो है ना अपने घर के मंदिर में आप विराजमान कर लें। तो इस तरह से जो है ना सारी चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे। और जो कलावा रूपी, बड़ा सा कलावा रूपी वस्त्र हमने पहनाया था ना, इसको जो है ना मैं अपने हाथ में पहन लेती हूँ। इसीलिए बड़ा कलावा जब आप चढ़ाते हो ना तो ये अच्छे से यूज़ हो जाता है। छोटे छोटे कलावा जब चढ़ाओगे ना तो वो यूज़ नहीं हो पाते ढंग से। इसके बाद जो है ना जितने भी पूजा में चावल चढ़ाए हैं हमने, जगह जगह आसन के रूप में चावल चढ़ाए थे और कलश के ऊपर हमने चावल रखे थे, ये सारे चावलों को आप इकट्ठा कीजिए। इन चावलों में थोड़े से चावल और मिलाकर आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए। कम से कम इतने चावल होने चाहिए कि किसी के एक दिन का भोजन तो बन पाए। तो इतने चावल आप इकट्ठे कीजिए और सारे के सारे आप मंदिर में दान कर दीजिए। आप चाहें तो अपने किसी नंद भानेज को भी दान कर सकते हैं, लेकिन इतने तो देने हैं कि कम से कम 2-4 दिन का उनका काम चल जाए। कटोरी भर चावल देने में क्या अच्छे लगेंगे, आप लोग खुद समझते हो। तो थोड़ा सा इसमें मिला देना ताकि किसी के 2-3 दिन का काम चले, इस हिसाब से आपको देना है। इसके साथ थोड़ी सी दक्षिणा आप ज़रूर दीजिएगा। कहते हैं कि दान पुण्य आपके आड़े वक्त में काम आता है, तो थोड़ा सा जो निकल जाता है ना वो बहुत काम करता है। तो इस तरह से सारे चावलों को मैं इकट्ठा कर दूंगी। इसके बाद जो माता की नीचे बिछाने के लिए मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है, इसका क्या करना है, आप चाहें तो इसको दान भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है नहीं हमने माता रानी के निमित्त ये कपड़ा लिया था, इसको तो हम दान करेंगे, तो आप दान कर दीजिए। वरना मेरा मानना तो है आप इसे नेक्स्ट पूजा में यूज़ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो दोनों तरीक़ों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद चौकी पटा जो भी है इसको अपनी अपनी जगह उठा के रख दीजिए। और जहाँ पर माता रानी की चौकी पटा आपने रखा था उस जगह को आप हल्दी या गाय के गोबर से फिर से लीप दें, क्योंकि एकदम पूरा झाड़ा नहीं जाता। कहते हैं कि जिस दिन माता रानी को विसर्जित किया जाता है, मतलब विदा किया जाता है, उस दिन उस जगह को एकदम झाड़ना नहीं चाहिए हमें। तो उस जगह को जो है ना हम गाय के गोबर या हल्दी से जो है ना इस तरह से लीप देंगे। चौक को हम समेट देंगे और इस तरह को आप लीप दीजिए। और रात में जो है ना इस जगह आपको दीपक ज़रूर जलाना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो बस लाइक कीजिएगा। राधे राधे।